इंदौर में निर्माणाधीन बंगाली चौराहा ब्रिज में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए आज पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई इंदौर पहुंचे और मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक पर इसका हल निकालने पर चर्चा की। दरअसल ब्रिज की दोनों भुजाओं का निर्माण तो हो चुका है। चौराहे पर से माधवराव सिंधिया की प्रतिमा शिफ्टिंग के बाद बीच के हिस्से को जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ ब्रिज डिजाइन के मुताबिक प्रत्येक 15 मीटर में 4 पिलर बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकेगा और इसी को लेकर रहवासी और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने अपने भाव व्यक्त किए थे। बैठक में दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सुझाव आए हैं। समय अवधि हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी के विचारों पर मंथन कर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से बात की जाएगी और जरूरत हुई तो सीएम से भी चर्चा की जाएगी। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि बंगाली चौराहे पर बन रहे ब्रिज पर बाधा उत्पन्न न हो और ट्रैफिक की समस्या न आए, इसके लिए क्षेत्र विधायक द्वारा कहा गया है आगामी दिनों में 25 तारीख को आगे बैठक की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सीएम से भी चर्चा की जाएगी। शंकर लालवानी ने कहा कि एबी रोड पर एलिवेटेड ब्रिज के बनने के दौरान यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि बंगाली चौराहे पर बन रहे ब्रिज को लेकर शहर की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। मंत्री द्वारा दी गई समय सीमा में काम पूरा किया जाए और ऐसा ब्रिज बनाया जाए कि लंबे समय तक किसी तरह की परेशानी न आए। मंडलोई ने आगे कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर शुरुआती दौर में है, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, उसे आगे रखकर तीव्र गति से काम किया जाएगा। कि आज बहुत सार्थक चर्चा हुई है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधिगण, सांसद जी, विधायकगण और सब गणमान्य उपस्थित और तकनीकी विशेषज्ञ भी आए थे। शहर की भावनाएं जो हैं उसको हमने हमारे एस्टिमेट, हमारे प्राक्कलन और हमारी तकनीकी बारीकियों के बीच में अच्छे से पिरोया है और लगभग सभी एक मत पर जो भी निर्णय हुए हैं उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि बंगाली चौराहे का पूर्ण करने का समय सीमा जो माननीय मंत्री जी ने दी है उसको तुरंत पूरा करें। उसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए और ऐसा बने कि जिससे आने वाले लंबे समय तक किसी को कोई समस्या न रहे। जहाँ तक जिसे लेकर नवलखा तक वो अभी शुरुआती दौर पे है और आज हमको बहुत ही उपयोगी सुझाव मिले हैं उसके बारे में जो शहर की भावना को दर्शाते हैं, चाहे वो BRTS को लेकर हों, चाहे शहर में काम करने की गति और समन्वय को लेकर हों। मैं किसी प्रकार से व्यथित न हो। उसी के पास जो पीपलियाहाना का भी हमारा ब्रिज बना है, कम से कम उतनी वहाँ पे व्यवस्था रहे जितनी चौड़ाई है, जितनी ऊंचाई है, जितना घूमने की जगह है, यातायात की स्पीड और सुविधा है, उन सबको देख के हमारी तकनीकी डिज़ाइन में करने के बाद उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि जो पिपलिया बंगाली चौराहा है उस पर तो केवल ट्रैफिक के फ्लो का सर्वे होना है, यानी इतनी सारी लेन वहाँ पर आ रही हैं, सर्विस लेन, मुख्य मार्ग, रिंग रोड, बाईपास, तो कैसे उसका ट्रैफिक मूव करेगा उसका सर्वे होना है और डिज़ाइन होना है। जहाँ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रश्न है, चूंकि ये परियोजना 10-12 साल से पाइपलाइन में थी, पुराने सर्वे भी हैं, कुछ नए भी किए गए हैं जिन पर आज प्रश्न आए थे, तो उसको उस हिसाब से अब लॉकडाउन भी खत्म हुआ है तो वास्तविक सर्वे के आधार बनाया जा सकता है। अगर बंगाली चौराहे चेंज करते हैं तो कितना खर्च बढ़ेगा? मैंने कहा अभी कॉस्ट की बात तो इस बैठक में नहीं हो पाई। बंगाली चौराहे के जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं उस नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधिगण, सांसद जी, विधायकगण और सब गणमान्य उपस्थित और तकनीकी विशेषज्ञ भी आए थे। शहर की भावनाएं जो हैं उसको हमने हमारे एस्टिमेट, हमारे प्राक्कलन और हमारी तकनीकी बारीकियों के बीच में अच्छे से पिरोया है और लगभग सभी एक मत पर जो भी निर्णय हुए हैं उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि बंगाली चौराहे का पूर्ण करने का समय सीमा जो माननीय मंत्री जी ने दी है उसको तुरंत पूरा करें। उसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए और ऐसा बने कि जिससे आने वाले लंबे समय तक किसी को कोई समस्या न रहे। जहाँ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल है, LIG से लेकर नवलखा तक, वो अभी शुरुआती दौर पे है और आज हमको बहुत ही उपयोगी सुझाव मिले हैं उसके बारे में जो शहर की भावना को दर्शाते हैं, चाहे वो BRTS को लेकर हों, चाहे शहर में काम करने की गति और समन्वय को लेकर हों। मैं लोक निर्माण विभाग की ओर से आश्वस्त करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि हम आपको इस प्रकार का मार्गदर्शन मिला
और उसको हम सामने रखकर बहुत तेज गति से काम करेंगे। उसको हम परीक्षण करके पुनः समिति के सामने आएंगे और वो निर्णय जो भी होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि 304 या 312 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो पूरा, उसमें जो भी कमी पेशी होगी राज्य सरकार उसकी पूर्ति करेगा। कब तक बंगाली कोई फैसला हो पाया? एलिवेटेड कॉरिडोर को लेके मुख्य सुझाव जो आया है वो ये है कि BRTS ऊपर रहे या नीचे रहे। इस विषय पर हम तकनीकी रूप से विशेषज्ञों से विचार करके दोनों विकल्प एक बार रखेंगे और पुनः एक बार सबके सामने रखेंगे। इस पर अभी अंतिम निर्णय अभी नहीं। बंगाली को लेकर, बंगाली ब्रिज के स्पान को लेकर, क्योंकि उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। बंगाली ब्रिज के नहीं, अभी कोई भी उसमें काम ऐसा नहीं हुआ जिसको हटाना पड़ेगा। जो भी सुझाव आए हैं उसको वर्तमान डिजाइन में ही इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो क्या पिलर मतलब बीच में रहेंगे सर? पिलर बीच में रहेंगे। दोनों विकल्प पर विचार करके दोनों विकल्प दोनों। इसमें सर्वे की जो बात की जा रही है, किस किस तरह के सर्वे? उसमें बंगाली चौराहे का निर्णय आपके सामने होगा। फैसला लेने के पहले हमेशा कराया जाता है, तो जब उस समय हमने सर्वे कराया तो अब फिर सर्वे कराने की जरूरत क्यों है? नहीं, बंगाली चौराहे पे यातायात सर्वे नहीं करना है, वो तो केवल ट्रैफिक फ्लो का कैसे मैनेज होगा कि सीधे हाथ वाले को उल्टे हाथ में कैसे जाना होगा। आर्चरी या के PS कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर सभी अधिकारी मौजूद थे और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने जो हमारी डिजाइन थी जब उस समय इंदौर विकास प्राधिकरण ने बनाई थी कि इस BRTS को ऊपर शिफ्ट करना, वो हमारी मूल भावना है, वो हमने अवगत करा दिया। और उसके साथ साथ हमने भी बोला कि ट्रैफिक सर्वे भी कराया जाए, क्योंकि ये AB रोड हमारे शहर की जीवन रेखा है और अगर इस पर काम वर्षों तक चलेगा तो ट्रैफिक भी व्यवधान होगा। तो हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई समस्या है कि लोग बाद में उंगली उठाएं। इसलिए पहले सब हम तकनीकी लोग, सब जनप्रतिनिधि शहर की जनता को कॉन्फिडेंस में लेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। PS ने माननीय मंत्री जी से आश्वासन दिया है कि हम पूरे शहर को, तकनीकी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में लेके बाद में आगे बढ़ेंगे, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। माननीय मंत्री जी खास करके बंगाली चौराहे को लेकर और बाकी जनप्रतिनिधियों ने भी कि हम चाहते हैं वहाँ क्लियर ट्रैफिक हो, आने जाने का रास्ता क्लियर हो, कोई एक्सीडेंट के चांसेस न बने, उसको देख के हमारी सबकी भावना है और उस अनुरूप विभाग काम करे। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें सर्वे कराकर 2-3 ऑप्शन आए हैं और उस सर्वे करा के आने वाली 25 तारीख, वो पहले माननीय जो हमारे इस विभाग के मंत्री उनसे भी मिले हैं, 25 तारीख को हम बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वो माननीय जो हमारे मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी PWD उनसे मिलेंगे और अगर और भी आगे जाना पड़े तो मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या को हल कराएंगे। दूसरा विषय था AB रोड पर एलिवेटेड ब्रिज को लेकर। जी मधु वर्मा जी, अभी महेंद्र हाडिया जी चले गए, सम्मानीय मंडलोई जी, आज हमारे इंदौर के कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, IDA सारे सम्मानीय विधायकगण की उपस्थिति में आज एक बड़ी सौगात जो इंदौर की 2 बड़ी योजनाओं का था, जिस प्रकार से हमारे सांसद जी ने कहा कुछ तकनीकी किल्लत आ रही थी, उसी भावना को लेकर, क्योंकि इंदौर विकास और प्रगति का एक शहर है, उसमें थोड़ी बाधा आती है तो हम सबको दिक्कत पड़ती है। जब महेंद्र हाडिया जी ने, रमेश जी ने, मधु जी ने, आकाश जी ने और हम सबके लोकप्रिय सांसद शंकर जी ने अपनी भावना को व्यक्त किया है और कई तकनीकी सुझाव, विशेषज्ञ लोग थे, उनसे सुझाव मांगे, हमने बात की और सबके सबका सोच कि जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जो ब्रिज है, नरुका जी का आ जाओ, आप भी, आपके विचार थे वो समय अवधि ध्यान रखना, समय अवधि फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी हमारी, ये तुरंत जाकर सम्मानीय मंडलोई जी सबके विचारों का मंथन कर मात्र 2 दिन में फिर हम 25 को बैठक करेंगे। इसके पहले मुझे आपके सम्मानीय मंत्री गोपाल भार्गव जी चर्चा करूंगा और दिक्कत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। और मैं सोचता हूं हमारे गोपाल भार्गव जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इंदौर की भावनाओं को, इंदौर की तासीर को समझते हैं। इन दोनों योजनाओं में उनका सोच सकारात्मक होगा और वो भी सोचते विकास और प्रगति में इंदौर जो चाहिए वो देने को तैयार है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ
कि इंदौर के इस तासीर को समझते हुए हमारे सम्मानीय मंडलोई जी आए हैं और सारी बातों का थोड़ी मंडलोई जी भी थोड़ा प्रकाश डाल दें।